दर्शकों, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द काल सर्पयोग, जिसको सुनकर के शायद मेरे अंदर से सुनने से ही ऐसा लगता है बड़ा भयानक। तो काल सर्पयोग के बारे में आज का वीडियो हमारे साथ में है। काल सर्पयोग होता क्या और कितने प्रकार है? तो काल सर्पयोग जो है वो एक ऐसा समस्या है आदमी के जीवन में जो आदमी की जन्म कुंडली में उपस्थित होता है। काल सर्पयोग हमेशा राहु और केतु के बीच में उपस्थित होता है। इसकी पहली पहचान ये है कि जहाँ काल सर्पयोग होगा उसकी एक साइड पूरी खाली होगी, एक साइड में सारे ग्रह कुंडली में, जन्म कुंडली। वो किसी भी तरह से हो सकता है, कौ तो सप्तम और पहले ही खाने में हो, कौ तो चतुर्थ और दसम में हो, कौ तो दूसरे और आठवें में हो। मगर काल सर्पयोग एक ऐसी विधा है, ये 14 प्रकार का काल सर्पयोग होता है जो अलग अलग प्रकार से कुंडलियों में पाया जाता है। यह जीवन के ज़्यादातर कार्यों को स्लो कर देता है। यह व्यक्ति के जीवन में निराशा आने लगती है। क्या प्रभाव डालता है ये जीवन पर? व्यक्ति के जीवन में, उसकी जन्म कुंडली पर, उसके निजी जीवन में काल सर्पयोग का बहुत ही दूषित प्रभाव पड़ता है। यह व्यक्ति के पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन और रेगुलर जीवन में कमाई के स्रोतों को खत्म कर देता है। उसकी बुद्धि को मंदबुद्धि बना देता है। व्यक्ति अपने जीवन में उचित निर्णय समय समय पर नहीं ले पाता है। उसे जीवन में निर्णय लेने में कई प्रकार की दिक्कत परेशानियां होती हैं। वो दूसरों को गाइड करना, बताना, समझाना तो अच्छा जानता है, परंतु उन्हीं प्रश्नों को अपने लिए सही तरह से नहीं कर पाता है, जो उसके जीवन की एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में सामने आती है। अच्छा, इससे कोई फायदा भी है या नुकसान ही नुकसान है? तो मेरे देखने में आज तक ये आया है, इससे फायदा तो किसी व्यक्ति को नहीं मिला। क्यों? ये कोई ना कोई रोग, दोष, पढ़ाई लिखाई में कमी, आर्थिक स्थिति में कमजोरी, संतान में बाधा या दाम्पत्य सुख में कमी, ये तो लगभग बनाई है। लाभ की स्थिति इसमें इसलिए नहीं बन पाती है क्योंकि काल सर्पयोग से लाभ की स्थिति मेरे सामने अभी तक कोई नहीं आ पाई। ये आदमी के जीवन में नित्य नए प्रकार की परेशानियों को बढ़ाता है और उसे स्क्वायर के रूप में बढ़ाता ही चला जाता है। अच्छा पंडित जी, ये काल सर्पयोग जो होता है तो ये राशि से जुड़ा होता है या व्यक्ति की कुंडली से जुड़ा होता है? तो इसका राशि से कोई मतलब नहीं है। राशि तो व्यक्ति की एक इंडिविजुअल पहचान है। क्या हम उसे राम, श्याम, कौन, कालू, सालू या किसी भी नाम से पहचान। और जन्म कुंडली के अनुसार जो होता है, काल सर्पयोग का एक और विधान देखने में मेरे में आया है, जहाँ तक जो पिछले 30 से 35 साल से मैंने देखा है कि कम से कम ये घर में जोड़े के रूप में होता है। अच्छा। अधिकतम मैंने अगर घर में 6 आदमी हो तो 6 का देखा है। अच्छा। मगर जिस घर में जी एक से ज्यादा लोगों की होता है, उस घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है, उसमें कई प्रकार की दिक्कत परेशानियां बढ़ जाती हैं। उस घर में पढ़ाई लिखाई से लेके सभी चीजें सही होने के बावजूद भी व्यक्ति उन्नति या तरक्की नहीं कर पाता है। उसे नित्य नए प्रकार की बाधाएं आती हैं। वह आमदनी के स्रोत प्राप्त करने के बावजूद भी अपने घर में खुशहाली पूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर पाता। अच्छा पंडित जी, जैसा कि जब काल सर्पयोग की बात आती है तो दिमाग में यही सवाल आता है अधिकतर कि आखिर इसका निवारण क्या है, और खासकर मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे सरल से सरल, क्योंकि देखा गया है काल सर्पयोग के मामले में कि कई इतनी बड़ी बड़ी विधियाँ बताई जाती हैं, उसमें बहुत खर्चा बताया जाता है, बहुत समय भी उसमें यूज किया जाता है। तो ऐसी क्या सरल विधि है कि यह काल सर्पयोग समाप्त हो सके? देखो, सबसे बड़ी समस्या आजकल के ज़माने में एक और आ गई है। व्यक्ति अपने आप से पहले से ही परेशान होता है, उसके बाद में लूट और डकैती के अड्डे खुले हुए हैं। आपने देखा होगा 12 ज्योतिर्लिंगों पर हर जगह काल सर्पयोग शांति के विधान की बड़ी बड़ी मंडियाँ की हुई हैं। वहाँ आदमी के हिसाब से पैसे लूटे जाते हैं। कम से कम 10,000 रुपये से लेकर और 51,000 रुपये तक बड़े बड़े आदमियों से छीन लिए जाती हैं, जिसे पितृदोष के रूप में भी डराया जाता है। जबकि काल सर्पयोग और पितृदोष दोनों अलग अलग कायदे से इसका निवारण के लिए आपको गंगा पर जाना चाहिए, जिसमें किसी आचार्य, पंडित या पुरोहित की जरूरत नहीं पड़ती है। काल सर्प यंत्र 50 रुपये का साधारण बाजार में मिलता है। आप चांदी के सांप ले लो। अच्छा। उसके साधारण से 10-5 रुपये का सामान आता है जो घर में ही अवेलेबल है। उसे लेके किसी अच्छे आचार्य से आप उसकी विधि लिखवाएं, जिसमें कि आप गंगा स्नान के लिए जाएं, उस बच्चे को ले जाएं जिसका काल सर्पयोग है। अगर परिवार में 2 का है, 3 का है तो तीनों चारों को एक संग ले जाया जा सकती है। इसमें बाहरी व्यक्ति नहीं जाता है
अच्छा, वही एक पेट से जन्मे या एक परिवार के व्यक्ति सब जा सकते हैं, बाहरी व्यक्ति का जाना इसमें नहीं। इसमें सुबह शाम से भी कोई मतलब नहीं है। इसकी पूजा सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में होती है। यह पूजा केवल काल सर्प योग की पूजा जो है वो अंधियारे पक्ष में पंचमी से अमावस्या के बीच में होती है। सारे शुभ कार्य शुक्ल पक्ष में किए जाते हैं और सारे के पूर्वजों के सारे काम कृष्ण पक्ष में करने का शास्त्रोक्त विधान है। अच्छा पंडित जी, काल सर्प योग जैसे जब पति पत्नी दोनों पर होता है या कुछ ऐसा सुना जाता है कि शादी से पहले ही निवारण किया जा सकता है, इसका शादी के बाद नहीं किया जाता, क्या क्रम है? तो वो कायदे से पत्नी के विषय में ये बात कहना उचित है, क्योंकि पत्नी पराया धन है। अंशज और वंशज में अंतर होता है। पितृदोष जो है वो केवल अंशज के होता है, वंशज के यानी कि पुत्र के होगा, पुत्री के नहीं होगा। आजकल के जमाने में आपने लोगों को देखा होगा वो लेडीजों के भी पितृदोष करके उनकी शांति करके पैसे छीन लेती, जबकि पत्नी तो पराया धन है। वो तो शादी तक माता पिता को पालने का उसे अधिकार है, उसके बाद में तो पति घर में चली जाएगी। अगर शादी से पहले उसका काल सर्प योग उतर जाता है तो उचित है, अन्यथा उसके दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई समस्या, संतान योग में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी अवश्य है। अगर ऐसा कुछ है और काल सर्प शादी से पहले नहीं उतरा है, बाद में फिर कुछ ऐसी संभावना रहती है कि देखो शांति के लिए उतारा जा सकता है, उससे उसका प्रभाव भी कम होगा, ये अकाट्य सत्य बात है, बशर्ते कि उसमें पंडित के द्वारा पूजा ना हो। व्यक्ति जिसके भाग्य में काल सर्प योग है वो स्वयं उसको। अच्छा पंडित जी, अंतिम सवाल के काल सर्प योग अगर जिसके है और वो उसके निवारण के लिए विधि विधान नहीं कर पा रहा, तो वो रोजाना ऐसी क्या पूजा करे, किसकी पूजा करे जो उसका असर थोड़ा सा कम रहे? देखो इसका एक साधारण सा मंत्र है, वो मंत्र है ओम नमो काल सर्प देवताभ्यो नमः। इस मंत्र की भगवान भोलेनाथ के आगे या अपने घर में एक माला, इसका मंत्र मैं आपको दोबारा से बता दूं। काल सर्प योग का मंत्र है ओम नमो काल सर्प देवताभ्यो नमः। इसकी एक माला प्रतिदिन वो जाप करें। उसके लिए खाने पीने नहाने धोने का कोई निषेध नहीं है। भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ा के वो आशावान होकर इस चीज को कर सकता है, उनसे माफी मांग सकता है कि मेरे जीवन में आने वाली किसी प्रकार की रोग और किसी भी प्रकार की समस्याओं को आप मुक्त करें और मुझे किसी योग्य बनाएं जिससे मैं अपने घर परिवार की पालन पोषण को अच्छी तरह से कर पाऊं। इस मंत्र को जाप करने से काल सर्प का कोई भी नकारात्मक स्थितियाँ नहीं दिखाई देंगी। सावन का महीना आता है, आपने देखा होगा फरवरी में महाशिवरात्रि आती है, जो भोलेनाथ के साल में बड़े बड़े दिन आती हैं, या मैं कह सकता हूँ प्रदोष। उस दिन आप चांदी के तांबे के सांप का जोड़ा लेके भी भोलेनाथ पे चढ़ा सकती हैं, उससे भी आपको उचित। अच्छा पंडित जी, ये जो रत्न होते हैं पहनने के, जो क्या इनको पहनने से भी कोई फर्क पड़ता है काल सर्प योग पहनने? देखो काल सर्प योग के लिए प्रॉपर कोई रत्न नहीं बना है कि इससे कोई काल सर्प योग खत्म हो जाए। काल सर्प योग का विधान केवल पूजा पाठ या अनुनय विनय से ही शांत हो सकता है। रत्न के द्वारा काल सर्प योग की शांति उचित नहीं मानी जाती। तो दर्शकों, आपने जाना कि काल सर्प योग क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पर, और किस तरीके से हम इसका आसानी से बिना किसी भी पंडित के इसका निवारण कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए।